बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सीएसएस और पीएमएस में करंट अफेयर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वैसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर पीएमएस और सीएसएस कैंडिडेट्स के लिए, कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जिसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं या बिग पावर्स कह सकते हैं, दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर जिसमें यूएसए है और जो इमर्जिंग पावर सुपर पावर है वो चाइना है, उनके दरमियान बहुत बड़ी इकोनॉमी की जो एक रेस भी लगी हुई है। तो आपको पता है कि B3W जो अभी रिसेंटली 2021 में जून में यूनाइटेड स्टेट ने G7 कंट्री के साथ मिलके एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो BRE तो 2014 से पहले ही मतलब चल रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी BRI जिसको कहते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना के सदर शी जिनपिंग का एक बहुत ही बड़ा मतलब इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका एक प्रोजेक्ट है। तो BRI और B3W के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं और इनके बारे में क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी B3W और वर्सेस BRI। तो इनके दरमियान असल में बेसिकली इस क्वेश्चन में कंपैरिजन मतलब दोनों को हमने करना। जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ B3W लिख लेते हैं, दूसरी तरफ वो जी BRI लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी दो चीज़ें कंपेयर करनी हो तो वो दोनों का आपस में कर रहे होते हैं कंपैरिजन। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमारे लिए जो छोटी क्लासेस होती हैं मैट्रिक FSC तक तो चल जाती हैं, चूँकि ये CSS और PMS एक तो दोस्तों मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो टेबल बना के दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा मतलब ना तरीके से क्वेश्चन हैंडल करना है। सबसे पहले तो जब भी फॉर एग्जांपल अगर ऐसे भी आ जाता है तो आपने उसकी आउटलाइन बनानी होती है, फिर आपने क्वेश्चन में उसका इंट्रो लिखना होता है। इंट्रो लिखने के बाद आप लोग उसको प्रॉपर तौर पे जब आपने उसका कंपैरिजन करना है तो आपने क्या करना है, मैंने नीचे आपको दिखाऊंगा कि आपने फॉर एग्जांपल पहले B3W के बारे में लिखना है कि B3W की ये सर्टन फीचर है। तो फिर आप उसके आगे यानी BRI की फीचर को बताएंगे कि यानी BRI की ये फीचर है। तो आपस में उनकी यानी कुछ फीचर्स यानी उनकी मतलब जो इम्पोर्टेंस है उनको आपस में कंपेयर करते जाना है। तो इस तरह कंपैरिजन करना, यानी पहले B3W का कुछ मतलब एक सेंटेंस लिख के उसके नीचे BRI मतलब उसमें ये डिफरेंस है और ये इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी है। तो आपने टेबल बनाने की बजाय आप लोगों ने प्रॉपर तौर पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में इसको लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है दोस्तों कि हम लोगों ने इसकी आउटलाइन बनाई है। तो आउटलाइन में आप देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है कि हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि B3W यानी जिसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कहते हैं, ये है क्या चीज़। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों हम देखेंगे बेसिक फीचर ऑफ BRI। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे, पहले देखें हमने दोनों जो हमारी आउटलाइन है उसमें हम दोनों ने इनका इंट्रो लेने की कोशिश की है। हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और हमने एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश की है कि असल में B3W क्या है, BRI क्या है। जब दोनों के बारे में उनका इंट्रो बता देंगे तो कंपैरिजन भी तो तभी होगा। तो पहले इनका इंट्रो लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में जाएंगे कि वाई हैज़ चाइना इनिशिएटेड। हम ये वजह बताएंगे कि चाइना ने जो BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, ये क्यों लिया है। फिर हम बताएंगे कि जो B3W वर्सेस जो BRI है इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो फिर हम फीचर्स ऑफ B3W के लिख देंगे और फिर हम इसको रैपिंग अप यानी इसका कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है मतलब इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो CSS और PMS के एग्ज़ाम के बारे में जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को ज़रूर करें। आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे में और डिफरेंट जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको इसके बारे में कोई ना कोई, अगर फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपकी किसी क्वेश्चन में जो कि करंट अफेयर या
जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मतलब आईआर को सिलेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्या नाम है पॉलिटिकल साइंस या अदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा। बल्कि पॉलिटिकल साइंस में भी आप जानते हैं कि आईआर का मतलब जो एक पूरा पार्ट होता है, तो उसमें भी ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलें ज़्यादा देर लगाने की बजाय हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि अंडरस्टैंडिंग B3W, तो बिल्ड बैक जो बेटर वर्ल्ड है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि जो B3W है इसका इनिशिएटिव यानी ये स्टार्ट कैसे हुआ। आप BRI को तो जानते हैं, पाकिस्तान में CPEC BRI का एक पार्ट है, तो उसके बारे में भी बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे अभी। तो अभी देखें कि ये जो 2021 जून में G7 कंट्री की समिट हुई थी, उसके अंदर G7 कंट्रीज़ आपको पता है कौन कौन से, ये मैंने इधर अपने पास मतलब वहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि अगर इसके बारे में भी MCQs आ जाए कि G7 कंट्री कौन से हैं, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों G7 कंट्रीज़ में आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो इसमें ये देखें जो कनाडा है ये और बरआज़म अमेरिका का है, फ्रांस और जर्मनी, इटली और ये तीनों यूरोप की कंट्री हैं, जापान एशिया में है, यूनाइटेड किंगडम जो है ये भी यूरोप में है और यूनाइटेड स्टेट एक खुद बरआज़म में। तो ये डिफरेंट यानी जो है ना मतलब जो है कंट्रीज़ और बरआज़म मिल के इन्होंने G7 कंट्रीज़ जो दुनिया में एक बड़ी 7 इकोनॉमी है, उन्होंने मिल के ये इनिशिएटिव लिया है 2021 में। उन्होंने अभी तक ये स्टार्टअप तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस इनिशिएटिव के बारे में ऐलान किया है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि ये क्या है। दिस वाज प्राइमरली एन अमेरिकन आइडिया। ये असल में बेसिकली वो कहता है जो B3W था ना, ये अमेरिका का आइडिया था, बट अमेरिकन यूज द G7 फोरम टू अनाउंस इट थ्रू अ मल्टीलेटरल फोरम। तो लेकिन जो G7 कंट्री थे उन्होंने अमेरिका ने उनको उनके थ्रू मतलब उनका फोरम यूज़ करते हुए इसका ऐलान किया कि ये अमेरिका जो मतलब प्राइमरली अमेरिका का आइडिया था, अमेरिका ये अकेला नहीं बल्कि G7 कंट्री के साथ मिलके ये काम करना चाहता है। और दुनिया के अंदर वो क्या चाहता है, किसका पर्पस क्या है। उन्होंने कहा कि हम 40 ट्रिलियन, ये अमाउंट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमाउंट भी एक BRI और G7 कंट्री के BRI और B3W के दरमियान डिफरेंस में अहम आपके काम आएगी कि जब इनका कंपैरिजन कर रहे होंगे कि वो कितने ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, ये कितने ट्रिलियन का, उसमें जो मेन उस जो है प्रोजेक्ट के यानी ऑनर्स कौन है और इसमें कौन से हैं। तो आपको इनके दरमियान ये जो हम चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं इसके इंट्रो में, यही आगे जाके हम हमारे मतलब पास हेल्पफुल होंगी जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो अभी तो हम B3W का इंट्रो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें पता 40 ट्रिलियन की मैंने आप लोगों से शेयर किया कि इन्वेस्टमेंट होगी क्या इन लो एंड मिडल इकोनॉमिक जो कंट्री हैं, इनकम कंट्री हैं, जैसे कि मोस्टली इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन 3 बरआज़म में मोस्टली, वैसे तो यूरोप में और भी कंट्रीज़ में वो करेगा, लेकिन ये उनका एक ख़ास मतलब जो हदफ है ये वाले एरिया हैं। यहाँ पे 40 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स, 40 ट्रिलियन, तो बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। तो इसका उन्होंने ऐलान किया B3W ने, इज़ अ व्यू दैट अ काउंटर टू BRI। तो इसको अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे कि ये किन लोगों का यानी पर्सपेक्टिव है कि वो कहते हैं कि ये BRI का यानी उन्होंने काउंटर इसको बनाया है। तो लेट्स एनालाइज हाउ B3W प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू BRI। तो इसको भी हम मतलब नीचे कंपेयर करेंगे। तो BRI इज़ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन जो आप BRI का थोड़ा छोटा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं कि BRI असल में ये एब्रीवेशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, विच वाज ओरिजिनली कॉल्ड वन बेल्ट वन रोड यानी OBRI। असल में बेसिकली ये था OBOR। तो वन बेल्ट वन रोड announced by Chinese President Xi Jinping in 2013। तो 2013 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट, अब भी वो चाइना के प्रेसिडेंट 3rd टाइम इलेक्ट हो चुके हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लाइफ टाइम पे चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। ये उनका एक ख्वाब है कि वो पूरी दुनिया में जो है आप चाइना के जो तजारत को फ़रोग देने के लिए पूरी दुनिया में 6 प्रोजेक्ट मतलब जो है वन बेल्ट वन रोड के थ्रू 6 मतलब वो कॉरिडोर बनाएंगे। वो भी मैं आपको थ्रू मैप दिखाऊंगा कि वो कॉरिडोर कैसे हैं और कहाँ कहाँ से उन कॉरिडोर्स के नाम
नाम क्या है और किधर किधर से वो जाएंगे। तो दोस्तों आगे है कि इट आल्सो डब्ड एज शी जिनपिंग, इसको कहता है कि मतलब इसको जो इसका एक्रोनिम या इसको शॉर्टली आप शी जिनपिंग का विजन भी कह सकते हैं, कि जो सदर शी जिनपिंग हैं चाइना के, उनका एक विजन भी है। तो जो स्कॉलर्स हैं, जो कि वर्ल्ड के एनालिस्ट हैं, वो ये सोचते हैं कि देर आर मल्टी ऑब्जेक्टिव दैट चाइना वांट्स टू अचीव थ्रू द BRI। वो कहते हैं कि जो चाइना कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इससे चाइना मल्टी ऑब्जेक्टिव मतलब वो गेन करना चाहता है। तो उन ऑब्जेक्टिव को भी, उनकी बेसिक फीचर को, BR को भी हम ब्रीफली नीचे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लेक्चर को पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। IR मतलब के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, और डिफरेंट मतलब जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें आपकी हेडिंग बनेगा, और ये भी हो सकता है कि आपका पूरा क्वेश्चन ही बन जाए। तो बाई हाईलाइटिंग द, बल्कि अभी जो 2022 में CSS का पेपर आए हुए तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस में या करंट अफेयर में, उसने इसका कुछ 4 या 5 नंबर का दिया हुआ था। तो उसमें असल में थोड़ा सा, आप जब क्वेश्चन आता तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसको आपने लिंक क्या करना। उधर उसने बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो है प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है, दोनों की मतलब क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो बेसिकली आप उस वहाँ पे उनके दरमियान में एक BRI और B3W को भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो उनका मतलब बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं दोनों का। एक इनिशिएटिव है B3W जो है वो चीज़ प्रेसिडेंट बाइडन ने इंट्रोड्यूस करवाया, BRI जो है ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये भी आप उन दोनों के दरमियान सिमिलरिटी और डिफरेंस के दरमियान में बता सकते हैं। तो दोस्तों आगे मूव करते हैं, ज़्यादा हम मतलब इसको डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद भी आप इसके बारे में मटेरियल चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों बेसिक फीचर्स ऑफ BRI में देखें आप, नीचे ये मैंने मैप भी आपसे शेयर किया हुआ है कि वन बेल्ट और चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI कहते हैं, इसकी अमाउंट, अब हम सिर्फ यहाँ पे BRI को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था इंट्रो में हम दोनों को शॉर्टली थोड़ा सा टच करेंगे, फिर हम दोनों को अलग-अलग तो इनका इंट्रो पढ़ेंगे, फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर हम इनको कंक्लूड कर देंगे। तो अभी पहले हमने BRI स्टार्ट किया, तो BRI 1 ट्रिलियन का है। अब आप इसी को देखेंगे, आप थोड़ा सा पीछे, जब आप शॉर्ट इंट्रो में हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में किया था तो उसमें देखा आपने जो B3W है वो 40 ट्रिलियन का है। तो जो BRI है वो 1 ट्रिलियन का है, यानी 39 ट्रिलियन ये उससे कम है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नज़र आता है, वो ओनली इन फॉर्म ऑफ स्पीचेस कह सकते हैं, या ओनली इन फॉर्म ऑफ मतलब क्या नाम है, अनाउंसमेंट कह सकते हैं। अभी तक उसकी कोई मतलब जिसको कहते हैं कि सिंगल पाई भी मतलब उन्होंने अभी स्पेंड नहीं की कि वो उसको स्टार्ट करें, लेकिन ये तो आपको नज़र आ रहा है CPAC की फॉर्म में। तो दिस मनी विल बी स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बड़ी अहम बातें देखिएगा कि ये जो पैसा है 1 ट्रिलियन, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना करेगा, पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, असल में बेसिकली ये होती हैं आप किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक होती है, वो होती है उसकी पोर्ट्स, उसकी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लाइक रोड्स एंड रेलवेज, यानी उसके अंदर तो जो तजारत के लिए, लेन देन के लिए पोर्ट्स होती हैं, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एनर्जी पाइपलाइंस एंड प्रोजेक्ट, जैसे कि पाकिस्तान में उन्होंने ये साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाया, कैद आज़म सोलर उन्होंने लगाया, इसके अलावा उन्होंने और बड़े पाकिस्तान में वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं एनर्जी के और ग्रीन एनर्जी के लगा रहे हैं। तो ये उनका असल में बेसिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके 2 बेसिक पर्पज़ हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पोर्ट्स आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, रोड और रेलवेज आते हैं, और इसके अलावा वो इसमें आपको एनर्जी प्रोजेक्ट्स उनके आते हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में वो ग्रीन एनर्जी में वो आपको सोलर एनर्जी भी दे रहे हैं, विंड एनर्जी में भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोल एनर्जी में भी लगा रहे हैं, और इसके अलावा वो आपको एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट भी, जैसे कि चश्मा में उन्होंने लगाया। तो BRI असल में इसके 6 रूट्स हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये MCQs आ सकता है कि इसके कितने वो हैं, वो जी 6 इसके हैं। नंबर 1 पे मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्टिंग चाइना विद सेंट्रल एशिया। इनका बेसिक पर्पज़ क्या है कि ये चाइना को सेंट्रल एशिया से मिलाएगा, मिडल ईस्ट से मिलाएगा, अफ्रीका से मिलाएगा, और इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट अप टू द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका तक ये जाएगा। अब नीचे आप फिगर को नोट करें तो आप देखेंगे कि इस फिगर में मैंने आपको 2 पिक
मतलब दो फिगर्स हैं डिफरेंट जो आपके सामने नज़र आ रही हैं। एक में ये रेड लाइंस की फॉर्म में आपको ये मैप नज़र आ रहा है, दूसरे में ये इन फॉर्म ऑफ रोड आ रहा। तो ये रोड वाला है, इसमें देखें ये ऊपर वाला है ये चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, फिर नीचे है न्यू रशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर है, फिर बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको हम सी पैक भी कहते हैं, फिर चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, फिर आखिर में चाइना इंडोनेशिया पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 6 कॉरिडोर हैं और इनको क्या करेगा, सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट अफ्रीका एंड इन ब्रॉडर कंटेक्स्ट अप टू द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका तक वो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक इस मैप्स को भी देख के आप कोई एक पैराग्राफ आसानी से इनके बारे में बना सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं कि ये हमने फिगर तो देख ली, इसके बाद मज़ीद क्या पर्पसेस हैं। इट इज़ प्राइमरली अ चाइनीज स्टेट। हाँ, ये भी बड़ा अहम बात है कि इसके जो स्टेक होल्डर जिसको बोलते हैं वो कौन है। तो चाइनी जो बी आ रही है इसका जो मेन स्टेक होल्डर है वो जी चाइना की गवर्नमेंट है, इसके अलावा चाइनीज़ कंपनीज हैं, इसके अलावा चाइनीज़ बैंक्स हैं, चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन कोई आउटर कंट्री नहीं है, ये नहीं है कि साउथ एशिया का कोई और कंट्री भी इसका पार्ट मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि B3W में तो G7 कंट्री सारे मिल के करेंगे 40 ट्रिलियन की, लेकिन यहाँ पे चाइना खुद ही स्टेक होल्डर है जिसमें चाइनीज़ कंपनी चाइना के बैंकिंग सेक्टर है। Another feature of BRI is that it is the mix of reviving the old land route। इसके अलावा इसकी एक और अहम फीचर भी वो ये बताता है कि आपको पता है जिसको एक सिल्क रोड भी बोला जाता था चाइना का, जो चाइना किसी मतलब प्रीवियस रोड में सिल्क रोड रूट्स को यूज़ करते हुए वो अपनी तजारत मैरीटाइम करता था, तो उसको भी वो रिवाइव करना चाहता है, उसको यानी दोबारा उसको वो मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है और उसी रूट को यूज़ करना चाहता है। तो आप देखेंगे इसमें BRI जो है बेसिकली चाइना ने क्यों स्टार्ट किया, आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन होगी कि असल में जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से चाइना ने क्यों किया। तो कहते हैं BRI इन्वॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑल स्टेट अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, ये है कि इसमें इन्वेस्टर तो सिर्फ चाइना और उसकी कंपनी बैंकिंग है, लेकिन ये पूरी दुनिया ही को अपने अंदर मतलब इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मोर देन 100 स्टेट्स आर supportive of BRI and around 80 states are officially part of BRI project involving European, African and Asian states. Some of the Latin American states have also been added to it. तो इसमें 100 स्टेट हैं, 80 स्टेट तो ऑफिशियली पार्ट हैं, अभी 20 ने ऑफिशियली तो नहीं ऐलान किया, लेकिन 20 वो हैं जिन्होंने अपनी कुछ मतलब रजामंदी ज़ाहिर की है। अनदर फीचर ऑफ BRI इज़ दैट इट इज़ अ मिक्स ऑफ लॉन्स एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक बहुत आम बात ये कि आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो चाइना की ये BRI की इन्वेस्टमेंट है ये इन फॉर्म में ऑफ लॉन्स है। वो कई लोग कहते हैं कि चाइना ने जैसे कि श्रीलंका में मतलब उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की उधर 4 बहार पे, तो उन्होंने आखिर में वही सारी मतलब उनकी कब्जा कर लिया बंदरगाह पे। तो ऐसा सूरत हाल नहीं है। जो ये BRI है बेसिकली ये लॉन्स प्लस इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्च भी बड़ी लो कंडीशन पे। आप सी पैक को जब इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में 80% तो वो आपको सिंपल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, 20% बहुत ही लो कंडीशन पे मतलब वो आपको लॉन्स भी दे रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में आपके लिए सबसे सस्ता लोन पड़ता है। तो नॉट ऑल BRI प्रोजेक्ट्स आर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इसमें कुछ लोन प्रोजेक्ट भी हैं जो लोन बेसिस पे। इन सम केसेस चाइनीज बैंक्स हैव प्रोवाइडेड लोन्स टू द डेवलपिंग कंट्री फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान ने भी अभी काफ़ी लोन्स लिए हुए हैं। BRI इज़ नॉट अ स्टैटिक प्रोजेक्ट। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बात है कि ये नहीं है कि जो उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया तो 2050 या 48 तक जो उनका एक मतलब प्रोजेक्ट का डेडलाइन है। असल में बेसिकली ये फिर भी उन्होंने कहा ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें मज़ीद चीज़ें चाइना ऐड करता जाएगा। तो ये डायनामिक प्रोजेक्ट है, स्टैटिक नहीं है। द नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अंडर BRI फ्लेक्सिबल। देखें वही मैंने जो बात की वो ये बता रहा है कि फ्लेक्सिबल है। मोर ओवर न्यू स्टेट आल्सो इनकरेज टू बिकम अ पार्ट ऑफ BRI। हाँ, चाइना ने ये भी कहा हुआ है कि उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि मतलब वो किसी स्टेट को ऐड नहीं करेगा, बल्कि उन्होंने हर स्टेट को कोई भी इसका पार्ट बनना चाहता तो वो उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। तो आगे इसके बारे में मतलब ये भी आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, और इस क्वेश्चन में हम शॉर्टली इसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई हैज़ चाइना इनिशिएटेड BRI, क्योंकि हमारी हेडिंग भी थी। तो स्कॉलर्स होल्ड डिफरेंट व्यूज़ ऑन दिस। तो आपने हमेशा जब अपना व्यूज़ देना है तो आपने हमेशा उन स्कॉलर्स के व्यूज़ देने हैं जो पॉजिटिव मतलब व्यूज़ हों।
तो कोशिश कीजिएगा कि इंटरनेशनल जो व्यूअर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका ही दीजिएगा, पाकिस्तान के जो मीडिया और इन व्यूज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कॉलर्स हैं मोस्टली वो इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा वो मतलब उनको नॉलेज होगा, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में उनकी राय बहुत ही कम है। तो स्कॉलर्स होल्ड डिफरेंट व्यूज़ ऑन दिस। तो जैसे कहता हो एवर द फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट इज दैट द प्राइमरली BRI वाज इनिशिएटेड इन द रिस्पॉन्स टू US अटेम्प्ट्स टू चाइना टू कंटेन चाइना। कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि असल में चाइना ने ये जो अटैम्प्ट की है, जो BRI स्टार्ट किया, बेसिकली जो अमेरिका US से अटैम्प्ट कर रहा है, जो कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जब वो एशिया के विजिट पे आए थे तो उन्होंने पिवट टू एशिया और रीबैलेंस पॉलिसी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, और पॉलिसी का जो मेन पर्पस था कि वो जो एशिया स्पेसिफिक साउथ एशिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें उसने अपना जो है ख़ास पार्टनर इंडिया को भी डिक्लेयर किया था प्रेसिडेंट ओबामा ने आके। तो पिवट टू एशिया और रीबैलेंस पॉलिसी जो है उसमें उन्होंने आके अपने जो फोर्सेस हैं उनको एशिया पैसिफिक रीजन में उन्होंने डिप्लॉयड किया, और जो मलाका डेलिमा वो स्टार्ट हुआ। जो आपको पता मलाइका डेलिमा, इसको ज़रूर नेट पे सर्च कीजिएगा, वरना मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा कि ये एक बेसिकली जो मलाइका स्ट्रेट है इसका बहुत बड़ा इशू चल रहा है चाइना और दूसरे स्टेक होल्डर्स में, जिसमें जो है मलेशिया है और फिलिपीन है और इंडोनेशिया है और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो कि मलाइका के स्टेक होल्डर हैं। तो चाइना अपने इस जो उसकी ट्रेड है उसके रूट को सेव करने के लिए मतलब उसका अल्टरनेटिव फाइंड कर रहा है कि वो अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से उसकी मलाइका स्टेट से उसकी जो है ट्रेड वो ख़त्म भी होती है, वो मसला भी आता है, तो वो मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप, चूँकि उसका मलाइका स्टेट सबसे बड़ा रूट यही है, तो वो इसका अल्टरनेट फाइंड करेगा। विद ओबामा इंडो पैसिफिक पॉलिसी द स्टेट ऑफ मलाइका हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड एंड हैज़ बिकम अ चोक पॉइंट फॉर चाइना। तो देखें वो चाइना की पूरी जो ट्रेड है उसको बंद भी कर सकते हैं अगर वो मलाइका पे किसी तरह मतलब कर लें। तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो चाइना अपने जो है एक सेफ ट्रेड के लिए वो उसने एक अल्टरनेटिव रूट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से सी पैक भी उसका एक पार्ट है। तो एक पुश चाइना टूवर्ड्स मेकिंग अल्टरनेटिव। तो चाइना एक बहुत ही समझदार कौम है, आपको पता, तो उन्होंने बजाय इसके कि लड़ाई लड़ने के उन्होंने अपना एक अल्टरनेटिव रूट्स फाइंड करने शुरू कर दिए। वन से दैट BRI इज अ चाइनीज स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव मीन टू बाईपास और जो है circumvent the Strait of Malacca rather than just an economic initiative. तो so to protect the Chinese trade partnership with the different states, BRI becomes a strategic compulsion for China. को चाइना के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस बट नॉट द ओनली रीज़न फॉर BRI। वो कहता है जो सबसे अहम रीज़न है ना उनकी BRI स्टार्ट करने की, उसको आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप कहेंगे बस यही रीज़न है, और भी रीज़न हो सकती हैं। एंड अदर रीज़न जिसको कहता है वाई चाइना हैज इनिशिएटेड BRI इज दैट द चाइना इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे तो ये वाली रीज़न भी बहुत अच्छी लगी। तो क्योंकि चाइना जो है वो एक बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमी है, थ्रू BRI चाइना वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स फुटप्रिंट एज अ मेजर ग्लोबल पावर। तो आपको पता है जो दुनिया में दूसरे ममालिक के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक एज मिल जाता है उस कंट्रीज़ के दरमियान। जैसे कि अब पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमेशा, आप पाकिस्तान के अंदर चूँकि चाइना की इन्वेस्टमेंट है तो पाकिस्तान चाइना की साइड लेगा। तो आप किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप उस कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, और आप अपनी सुपर पावर बनने में जो एक बहुत ही बड़ा अपनी इकोनॉमी को यूज़ करके एक फैक्टर के थ्रू आप सुपर पावर में आप अपने लिए ज़्यादा आसानियाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो कहता है वर्ड्स थ्रू BRI चाइना इज एक्सपेंडिंग द सॉफ्ट पावर कैपेबिलिटी, अपनी सॉफ्ट पावर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। तो दिस विल इनेबल चाइनाज राइज टू ग्लोबल स्टेज ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। तो वही मैंने जो बात आपसे की कि जो ग्लोबल स्टेज ऑफ पावर पॉलिटिक्स है उसमें अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए चाइना के लिए अपने इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हुए इनकम वो डिफरेंट कंट्री में इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से वो इस चीज़ का एज लेगा। इन शॉर्ट अमेरिकन एंड वेस्टर्न स्कॉलर सी BRI एज द चाइनीज अटेम्प्ट टू क्रिएट अ ग्लोबल हेजमनी। तो वही बात हुई कि जो अमेरिकन हैं और जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं वो तो इसको ग्लोबल हेजमनी के तौर पे देख रहे हैं कि ये चाइना असल में बेसिकली पूरी दुनिया के ऊपर एक मतलब सुपर पावर के तौर पे आ रहा है। तो एक थर्ड रीज़न ये भी बताई जाती है बिहाइंड द इनिशिएटिव ऑफ BRI इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ एट द होम विच इज़ एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द चाइनीज पीपल। चाइना में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है और चाइना अपना
जो है अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो उनको एक मतलब बहुत ज़्यादा जो दुनिया के साथ लिंक और अपने मतलब रूट्स को इजी बनाना, ताकि वो अपने मैक्सिमम जो अपनी एक कोई मतलब 1.5 अरब से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, उसको हर तरह से वो सेव करने के लिए फूड सिक्योरिटी, हर तरह की सिक्योरिटी देने के लिए उनको दुनिया के साथ तजारत करना ज़रूरी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। अनदर explanation of BRI is that the China is a major global economy and player wants to play its due to share its critical development of Asian, African and other developing states। तो वो कहता है कि मेजर ग्लोबल इकोनॉमी भी है उसकी, और वो ये चाहता है कि वो अपने इस शेयर के थ्रू दुनिया में, एशिया में, अफ्रीकन और अदर डेवलपिंग स्टेट में इन्वेस्टमेंट करे और जो है अपना असर रसूख है वो उसको बढ़ाए। तो इट इज़ बिलीव दैट द BRI विल हेल्प डेवलपिंग स्टेट eradicate poverty and establish basic infrastructure which is the basic engine of the growth। तो यही बात है कि जो BRI है वो हेल्प करेगा डेवलपिंग स्टेट को eradicate poverty, उसमें गुर्बत का खात्मा हो, establish basic infrastructure हो which is the basic engine of the growth। तो according to the another explanation, the BRI initiative is mean for Chinese excessive capital स्पेंडिंग क्रॉस द रीजन। हाँ, वो जो अपना कैपिटल भी जो उनके पास, वो कहता है कि पूरी दुनिया में चाइना के जो है वो बेसिकली ट्रेड हो रही है, चाइना की जो कंपनीज हैं, चाइना की बैंक्स हैं, चाइना खुद बहुत ज़्यादा वो मतलब इन फॉर्म ऑफ उन्होंने लास्ट कोई 20-30 ईयर्स में मतलब कैपिटल कमाया, तो वो उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उससे और ज़्यादा वो अर्न करें। तो उसके लिए ये BRI बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वो डिफरेंट कंट्री में इन्वेस्ट करेगा और अपने कैपिटल को यूज़ करते हुए मज़ीद कैपिटल और अपनी ग्लोबल हेजमनी को इंक्रीज करेगा। थ्रू BRI चाइना इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट विलिंग टू बी अ पार्टनर इन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट विद द नेबरिंग स्टेट एंड बियॉन्ड। तो इसके अलावा वो अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। दस BRI इज प्रोटेक्टिंग अ मल्टीलैटरल perspective of the Chinese policy that China is willing to take along with very state in socio-economic development and in security partnership। और चाइना ये भी चाहता है कि वो पूरी दुनिया के साथ जो है किसी भी स्टेट के साथ अपने ताल्लुक बेहतर बनाने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो बजाय कि किसी कंट्री पे अटैक करे उसको थ्रू मतलब अपनी पावर के ड्राइव, तो वो थ्रू इन्वेस्टमेंट अपने आप को ज़्यादा मतलब मजबूत बनाना चाहता है। लास्टली विद BRI चाइना इज लुकिंग टू डेवलप द वेस्टर्न एंड साउथर्न रीजन and bring it to par with the north and east of China। Thus China will be able to overcome its regional disparity by integrating to less developed region with the rest of the world through BRI। इसके अलावा जो चाइना के नॉर्थर्न और साउथर्न एरिया है उनके अंदर पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए भी चाइना मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहता था ताकि वो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरी दुनिया के साथ लिंक होगा और उसके जो इन इलाकों में डिस्पैरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और चाइना डेवलप हो जाएगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन का पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं, वो ये है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। ये हमारे क्वेश्चन का असल में क्वेश्चन भी यही था कि B3W वर्सेस BRI। तो ये क्वेश्चन में देखिएगा बड़े इंपॉर्टेंट अब आपके सामने पर्सपेक्टिव आएंगे, अमेरिकन सेकंड पर्सपेक्टिव। अब जो कहता है बेसिकली टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ B3W। तो B3W के बारे में ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। एक तो अमेरिकन पर्सपेक्टिव है। जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव है वो कहते हैं कि दी पर्पस ऑफ B3W इज़ टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डेवलपिंग लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। द बेसिक आइडिया इज़ टू इंश्योर दैट द गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ फिल्ड। तो चाहे वो कहता है जो अमेरिकन है ना, वो कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग के लिए और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की हेल्प के लिए ये करना चाहते हैं। द बेसिक आइडिया इज़ टू इंश्योर दैट द गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ फिल्ड। It is estimated that the world needs around 40 trillion of infrastructure development investment. The American, along with other G7 states, hope to invest this amount in the development of basic infrastructure in developing states। तो वो कहता है कि जो अमेरिकन है वो तो यही बताते हैं कि जी हम तो अपना 40 ट्रिलियन के थ्रू G7 का फॉर्म यूज़ करते हुए पूरी दुनिया में करेंगे, गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे और हम जो जेंडर पैरिटी के बारे में बात करेंगे, हम पूरी दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे और हम हमारा और कोई पर्पज़ नहीं है। लेकिन जो सेकंड पर्सपेक्टिव है जिसको वर्ल्ड स्कॉलर्स कहते हैं, वो एक्सप्लेनेशन B3 गिवन बाय द स्कॉलर्स एंड ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट दैट द पर्पज़ ऑफ B3W इज़ टू राइवल चाइना फॉर इट्स BRI। तो चाइना की BRI के मुकाबले में उन्होंने बेसिकली ये बनाया है दैट दिस पर्सपेक्टिव पॉजिट्स दैट द B3W वर्सेस BRI इज़ द रियल पॉलिटिकल गेम बिहाइंड दिस इनिशिएटिव।
तो बेसिकली वो कहते हैं कि इसके पीछे जो गेम है वो यही है कि वो इसको चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिस्ट, अमेरिकन वांट्स टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव टू BRI टू द डेवलपिंग लो एंड मिडिल इनकम स्टेट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंसेंटिवाइज स्टेट टूवर्ड द USA rather than द चाइना। देखिए ना, वही बात होगी कि इंसेंटिवाइज वो करना चाहते हैं स्टेट्स को टूवर्ड USA rather than चाइना। तो दोस्तों बेसिकली ये पावर पॉलिटिक्स ही है दुनिया में, जिसको वो यूज़ करते हुए चाइना की BRI के मुकाबले में B3W को लाना चाहते हैं। तो मैंने आपको इंटरनेशनल जो स्कॉलर का पर्सपेक्टिव भी दे दिया, उनका भी दे दिया। अब हम इसके बारे में फीचर्स देखेंगे B3W की, यानी हम इनका आप कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। तो इन कंट्रास्ट टू, यहाँ देखें ये कितना ज़बरदस्त वर्डिंग वो यूज़ करता है, इन सिमिलरली, इन कंट्रास्ट, इस तरह के वर्डिंग करके आपने कोशिश करनी है कि आप कंपैरिजन करें। तो कहते हैं इन कंट्रास्ट टू BRI द B3W इज़ नॉट, बजाय इसके कि आप टेबल बनाए, इस तरह के वर्डिंग से आप मतलब इनका कंपैरिजन करें। कंट्रास्ट टू BRI, B3W इज़ नॉट अ वन स्टेट और वन person vision, although America is a pioneer state to initiate this idea. It was not announced by American alone. This idea of B3W was announced by the multilateral forum G7। तो वो कहता है जो B3W है ये चाइना, ठीक है, इसका पायोनीर है, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का पायोनीर है, लेकिन अमेरिका इसका अकेला स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि पूरे G7 कंट्री हैं। इस G7 मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान है। The first basic difference between BRI and B3W is that the B3 is multilateral initiative और BRI मैंने शुरू में भी बताया था चाइना सिंपल, चाइना की बैंकिंग है, चाइना है और चाइना की कंपनीज, और इसमें और कोई इसका स्टेक होल्डर नहीं है। सेकंड, इसके दरमियान जो फ़र्क है दोस्तों, वो फीचर ऑफ द B3W इज द वेस्टर्न इनिशिएटिव और द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ द कैपिटलाइज वर्ल्ड। हाँ, जो वो कहता है जो B3W है ना, ये आपको पता, चूँकि इसमें जो वेस्टर्न इनिशिएटिव वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो जो वेस्टर्न जितनी भी इकोनॉमी आपको पता वो कैपिटलिज्म पे डिपेंड करती है, यानी कैपिटलिस्ट है वर्ल्ड है। तो उसमें आप इससे आपको ज़ाहिर होगा कि वहाँ पे जो बेसिक जो उसके स्टेक होल्डर होंगे या इन्वेस्टर होंगे वो यानी प्राइवेट कंपनीज होंगी। तो इसमें तो चाइना में खुद चाइनी गवर्नमेंट मतलब स्टेक होल्डर है और चाइनीज़ बैंकिंग है, तो उसमें और इसमें एक ये भी फ़र्क है कि वेस्टर्न वर्ल्ड चूँकि वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है, तो वो उसमें उसकी प्राइवेट कंपनियां ही इन्वेस्ट करेंगी। एंड अदर फीचर B3 इज दैट द इट इज़ फोकस ऑन द सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लाइक हेल्थ, climate change, clean energy, while the BR is on critical infrastructure like the ports, maritime routes, energy and trade। तो वही बेसिकली BRI स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए है कि मतलब चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, पोर्ट्स पे करेगा, एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे करेगा, और लेकिन जो है एजुकेशन पे करेगा, लेकिन जो B3W है वो हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, जेंडर पैरिटी, इन चीज़ों पे करेगा। तो B3W आल्सो इन्वॉल्व जेंडर बेस, वही जो मैं आपसे जेंडर पैरिटी की बार बार बात कर रहा हूँ, जेंडर बेस्ड इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज, particularly women। We can say that B3W is an initiative that conforms to Western values। तो on the other hand, BRI is a business model mean to uplift the economy, empower people and bridge the gap in the infrastructure development। Another critical difference, देखें ऐसे words, critical difference, in contrast, the basic feature, इस तरह के words एक तो आपकी मतलब जो है written form में improvement लाएंगे, दूसरा वो जो है एग्जामिनर है आपका पढ़ रहा है तो उसके पे अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के वर्ड्स से आप उसको इम्प्रेस करें, बजाय इसके कि टेबल बना के जो हम लोग बच्चों की तरह पहले लिखते थे उसको हम करें। तो अनदर क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन BRI and B3W इज दैट फॉर चाइना BRI वाज नेवर मीन टू बी अ पार्ट ऑफ जीरो सम गेम। तो अगर एक कहता है एक और डिफरेंस बिटवीन BR इज दैट फॉर चाइना BRI इज नेवर मीन टू बी अ पार्ट ऑफ जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम नहीं है जो BRI। चाइना हैज वेलकम ऑल द स्टेट टू BRI नो मैटर वेदर दो स्टेट्स आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अमेरिकन लीड इकोनॉमिक इनिशिएटिव और नॉट। तो चाइना ने तो कभी किसी को नहीं कहा कि वो तो हर एक को मोस्ट वेलकम करते हैं। वाइल मेकिंग हिस्ट्री ओवर गाइड इट इज सीम दैट द USA विल मेक B3W a जीरो सम गेम बाय कंडीशनल स्टेट नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ BRI इन ऑर्डर टू। हाँ, जो अब जो B3W है वो बेसिकली वो कहता है, लग तो ऐसे ही रहा है कि वो जीरो सम गेम है कि चाइना अमेरिका मुतालबा करेगा कि जिसने BRI में जाना है वो पहले चाइना BRI को छोड़े तो वो फिर B3W में जाएगा। एंड अदर डिफरेंस बिटवीन B3W एंड BRI इज देयर टाइमिंग। BRI वाज इनिशिएटेड व्हेन चाइना ट्रेड रूट्स वर थ्रेटन्ड एंड चोक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट पॉलिसी। तो चाइना ने तब शुरू किया था जबकि हो एवर द B3W
B3W initiative was taken not with the purpose to counter a similar threat, but rather to keep the pursuing the policy of containing China. तो थ्रू BRI चाइना डिड नॉट मीन टू हार्म US इंटरेस्ट, तो चाइना तो नहीं चाहता कि वो US के इंटरेस्ट को हार्म करे, बल्कि however B3W इज़ वेरी लाइकली टू बी एजेंडा ऑफ पुशिंग चाइना बैक। तो अनलाइक BRI, ये आप देख रहे हैं पे यहाँ पे चाइना की जो पॉलिसी है वो मतलब जो एक बड़ी फ्रेंडली पॉलिसी है एज़ कम्पेयर टू USA और वेस्टर्न कंट्री के। तो अनलाइक BRI, B3W डज नॉट मीन क्रिएटिंग बेल्ट एंड रोड्स और ट्रेड कॉरिडोर, सिंपली मीन क्रिएटिंग रीजनल इंटीग्रेशन इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो रैपिंग अप हम इसको शॉर्टली अब कंक्लूड करते हैं। टू कैप इट ऑल, G7 लीड B3W इनिशिएटिव हैज़ मल्टी अनसर्टेनिटीज़ एंड चैलेंजेस। जो B3W है उसको मल्टी अनसर्टेनिटी भी है और चैलेंजेस भी हैं। उसमें सबसे पहला चैलेंज ये है कि कैन यूरोपियन इन पर्टिकुलर एंड द वर्ल्ड जनरल ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट। पहली तो बात है, क्या यूरोपियन और ख़ासकर और दुनिया अमेरिका पे यकीन करेगी कमिटमेंट्स कंसिडरिंग हाउ ट्रम्प गवर्नमेंट गवर्न द US पॉलिसी टुवर्ड यूरोप एंड अदर स्टेट। तो चूँकि आपने देखा जो लास्ट उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने कैसे उनकी एक पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो वेस्टर्न कंट्री और वर्ल्ड के बारे में बड़ी मतलब हार्श पॉलिसी थी। तो अगर वो ट्रम्प दोबारा पावर में आ जाते हैं, वो ये अगले सेंटेंस में यही बता रहा है, तो फिर वो हो सकता है इसको बिल्कुल रिवाइव कर दें और इसको ख़त्म कर दें। तो आप उस पर यकीन करना वेस्टर्न के लिए ख़ासकर दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये कि चाइना पास इन ट्रांसपेरेंट एंड इट हैज़ सो फार बिन अ ट्रस्टवर्थी स्टेट फॉर द वर्ल्ड काउंट। और अभी तक आपने देखा चाइना ने किसी स्टेट पे अटैक नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा और कोई उन्होंने ऐसा मतलब किसी दुनिया की स्टेट के साथ उन्होंने दो नंबरी नहीं की। तो ये भी उनको एक बड़ा ट्रांसपेरेंट एज है। दूसरा ये कि उनकी ना ही कोई कॉलोनियल मतलब जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री में यूरोप पर्टिकुलरली जो है इंग्लैंड ने कॉलोनीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ को थ्रू इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आके और फिर अपनी कॉलोनीज़ बना लिया, ऐसा उन्होंने कोई उनका ना इनिशिएटिव है ना ही वो ये सोच रहे हैं। तो ये भी एक जो है BRI का बड़ा पॉजिटिव पहलू है। B3W इज़ येट टू बी अनाउंस इन डिटेल, देयरफॉर इट विल बी टू अर्ली टू मेक अ जजमेंट ऑन इट्स सक्सेस एंड आउटकम। तो हाँ, ये भी हम यहाँ पे पॉजिटिव क्लू देंगे कि ये नहीं है कि हम इसके बारे में अभी से इसके आउटकम या सक्सेस के बारे में बताएं, अभी तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अभी हमें कुछ टाइम लेना चाहिए इसके बारे में अपने फाइनल कंक्लूजन करने के लिए। लास्टली सम ऑफ द G7 स्टेट इटली इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ BRI। तो इटली आपको पता पहले ही वो BRI का पार्ट है। विल दी स्टेट मेंटेन न्यूट्रलिटी बिटवीन USA एंड चाइना और शेल B3W be able to become a zero sum game given in this reality। तो सिमिलरली पाकिस्तान अबंडन CPEC एंड ऑप्ट फॉर, वो कहता है इसी तरह। अब इटली की बात अगर हम अपनी बात करें तो क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार होंगे कि हम जो CPEC को बंद कर दें और हम B3W का इनिशिएटिव लें? हाउ विल पाकिस्तान परस्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी बिटवीन चाइना एंड USA? तो हम चाइना और USA के दरमियान कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? तो हमारे लिए किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि चाइना तो नहीं रोक रहा कि आप उधर ना इन्वेस्ट करें, लेकिन USA B3W कंट्री तो स्पेशल वो कह रहे हैं कि जिसने इसका पार्ट बनना उसको BRI को छोड़ना पड़ेगा। तो इफ़ स्टेट्स ऑफ टू मेंटेन न्यूट्रलिटी बिटवीन USA एंड चाइना, तो कहता है विल अमेरिका सक्सेसफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव इन B3W, कि अगर वो दोनों के दरमियान न्यूट्रल हो जाते हैं तो क्या चाइना अपने एम हासिल करने में अमेरिका कामयाब होगा? क्योंकि अमेरिका का तो पर्पज़ ही है कि चाइना को कंटेन किया जाए, चाइना को अलहदा किया जाए, लॉन किया जाए। ऑल दीज क्वेश्चन येट टू बी आंसर्ड एंड ओनली टाइम विल आंसर देम। यस, बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस के साथ उसने कंक्लूड किया कि ये सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक अनआंसर हैं और टाइम ही इनका जवाब देगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम इस वीडियोज़ को और इम्प्रूव करें। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।